खुदावंद की तरफ लगाएं और खुदावंद की आवाज़ को सुने। ऐ मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम मोय में कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजाइब जो उसने की ये बताएंगे। क्योंकि उसने यकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दें, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें, और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया और जिसकी रूह खुदा के हजूर वफादार ना रही। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। एल्डर जॉन विक्टर साहब से गुजारिश है वो तशरीफ़ लाएं और इब्तदाई दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। बहरबर के खुदामंद, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पांव तले की चौकी है। फरिश्तगान तेरे हुजूर कदूस कदूस पुकारते हैं, क्योंकि तू ही बुजुर्ग, उस्ताइश और हमद के लायक है। खुदा हम बड़ी आज़ इंकसारी के साथ तेरे हुजूर सरनगू हैं। बाप आसमानी तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी। उसके खून बहाने और कुफारा के वसीला से हम तुझे अपना आसमानी बाप कहकर पुकार सकते हैं। इतने बड़े फजल के लिए जो तूने बनी नौ इंसान और हम सब पर किया, इसके लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं। खुदा शुक्र अदा करते हैं तेरे फतहमंद दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है, कि हम तेरे घर में आकर तेरी परस्तश और तेरी इबादत करें। तेरा शुक्र अदा करते हैं बहन भाइयों के लिए जो पहुंच चुके हैं और इस वक्त तेरे घर में अपने सरों को झुकाए हुए हैं। खुदा इन सब को तेरे चरणों में लाता हूँ, और खुदा तू अपने आसमान के दरीचे खोलना, इनको अपनी नेमतों और बरकतों से माला माल करना। खुदा जो अभी रास्ता में है और तेरे घर की तरफ आ रहे हैं, ताकि वो भी जमायत के साथ मिलकर तेरी परस्तश और तेरी इबादत करें। खुदा तू बड़ी हिफाजत के साथ उनको अपने घर में पहुँचाना, ताकि वो भी मिलकर तेरी परस्तश और इबादत करें। खुदा तेरे खादमीन को, बिशप साहब को, पादी पीटर साहब को, पादी अज़म साहब को और पादी आथर हारून डैनियल साहब को और बैप्टिस्ट चर्चेज़ के ज़ेर एहतमाम जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इन तमाम खादमों को तेरे कवी और मजबूत हाथों में सौंपता हूँ। खुदा तू अपने आसमान को खुला रखना, उनकी इस खिदमत को कबूल व मकबूल फरमाना, और खुदा इनको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करते रहना। जिस तरह तूने गुजरे हुए दिनों में अपने खादमों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, इनकी खिदमत के वसीला से इनको और इनके घरानों को खूब रोमंद और सरफराजी बख्शना, और तेरा फजल वाला हाथ हमेशा इन पर ठहरा रहे। कबायर के बच्चों के लिए, बेटों और बेटियों के लिए, और जो सिक्योरिटी पर बाहर मामूर हैं उनके लिए, चर्च कमेटी के लिए तेरा करम और फजल मांगता हूँ। खुदा तो अपने आसमान के दरीचे खोल देना, इनको अपनी नेमतों और बरकतों से माला माल करना। ऑनलाइन बहन भाइयों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो इस वक्त अपने सरों को झुकाए हुए हैं, अपनी शुक्रगुजारियों को, दरख्वास्तों को, मुनाजातों को तेरे हुजूर पेश करते हैं। खुदा इन सब पर तेरा फजल वाला हाथ ठहरा रहे, और इनको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता करना। अब जब हम तेरी परस्तश के लिए अपने लबों को खोलेंगे, तो हमारे गले का, हमारे होठों का जुमा लेना, ताकि हम तेरी परस्तश रूह और सच्चाई के साथ कर सकें।
क्योंकि तू ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो तेरी परस्त शुरू और सच्चाई के साथ करते हैं। वापस माने हम तेरे हुजूर झुकते और तुझसे मांगते हैं, इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी मुहाफ़ज़त निगहबानी करना। यह सब कुछ तेरा प्यारा यीशु मसीह का जलाली नाम लेकर मांगते और हमेशा पा लेते हैं। आमीन। आइए खुदावंद की तारीफ करें। जी नंबर 66वां गाएंगे। सारे लोगों साडे रब नू धन धन आग के गाओ, ओदी उस्तत दे विच सबो खुश आवाज़ सुनाओ। ज़बूर नंबर 66 खुदावंद की तारीफ में गाएंगे। ਪਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਸੀਂ ਸਭ, ਪਰ ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੂੰ। ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਸੀਂ ਸਭ, ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਸੀਂ ਸਭ, ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। अंडर सरदार साहब से तमाश है, वो दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगे। खुदा का वो सुनने वाली जिंदगियां बदला यूसुफ साहब किताब बाज किताब 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 खुदा दुआ पारी की किताब किताब पारी किताब किताब पारी ताकि ये तेरी खिदमत करते और तेरे घर का सोते और तेरे घर के साथ करते तू इनकी हर जरूरतों को पूरा करना ऐसे समान के साथ तुम्हारे घराने के साथ खुदा कबैर के बच्चों के लिए खुदा बच्चों को और बेटियों के लिए खुदा खुदा स्कॉल के केंद्र खुदा आज की कलीसिया के लिए मैं खास दुआ माना खुदा जितनी भी है खुदा वो तेरे नाम की बरकत से माला खुदा जो घरों में तैयार होती है खुदा उनकी तैयारी को मुकम्मल कर ताकि वो तेरे घर करता हूँ जो रास्ते में है खुदा उनकी रास्ते में खाते निगरानी करना खुदा आज के जो भी कलाम सुनाया है खुदा वो हमारे लिए सब के लिए मेरी दुआ को हूँ यीशु का पाक नाम लेके मांगते हैं। खुदा की तारीफ में आगे बढ़ते हुए ज़बूर नंबर 91 खुदा की तारीफ में गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा वो आराम पाता है। खुदा
मुल्का नूर खैरानू कपाली जे दी चट कर दी है मुल्का नूर खैरानू कपाली तेरे ताजे अज हजारां नू ले जावेगी कपाली तेरे ताजे अज हजारां नू ले जावेगी गरीबी कोल तेरे गरीबी कोल तेरे कपाली पे नहावेगी गरीबी कोल तेरे कपाली पे नहावेगी तू अपनी की यादों हाल वेखेगा शरीरा दा तू अपनी की यादों हाल वेखेगा शरीरा दा खुदावंद बदला देंदा खुदावंद बदला देंदा है रोना दी शरारत ना खुदावंद बदला देंदा है रोना दी शरारत ना खुदा दे पर्दे जो कोई इंसान रहता है खुदा दे कब्र की चाहेगा ते ओ आराम पांदा है। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद कीजिए। भाई शहजाद आशिक दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे मुल्क पाकिस्तान के लिए और इसकी सलामती के लिए दुआ मांगें, और इसके साथ साथ नई बनने वाली हुकूमत के लिए जो खुदावंद ताला की तरफ से है उसके कलाम के मुताबिक खुदावंद उसको बरकत दे, और खुदावंद उन तमाम लोगों को अपनी हिकमत और दनाई अता फरमाए ताकि जब वो इस मुल्क को लीड करते हैं और इसके लिए मनसूबाबंदी करते और कवानीन मुरतब करते हैं, खुदावंद इस सारे अमल में उनकी मदद रहनुमाई करे। और इसी तरह उन तमाम इदारों के लिए जो शब रोज़ इस मुल्क की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, इसमें अमन और सलामती को कायम रखने के लिए मेहनत और काम करते हैं, खुदावंद उन तमाम इदारों और उनमें काम करने वालों को बरकत दे और इस खिदमत के लिए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। दुआ मांगें। खासतौर पर इस मुकद्दस मौका के लिए, इस मुबारक घड़ी के लिए खुदावंदा तेरे शुक्रगुजार है जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। है खुदावंदा, ऐ जलाली खुदावंदा, तूने हमें नींद से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से हमें छुड़ाया, अपने पाक रूह कुदुस के फजल से तूने हमें पाक किया है जलाली खुदावंदा। तूने गुजरी रात हमें सलामत रखा है जलाली खुदावंदा, और ये आज का नया दिन हमारी जिंदगियों में बख्शा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। है खुदावंदा, दुआ करते हैं खुदावंदा, ऐ जलाली खुदावंदा इस पंडाल के लिए खुदावंदा, यहाँ पर बैठे हुए हर एक फर्द के लिए जलाली खुदावंदा तूने बड़ी बरकत दिया खुदावंदा। और ऐ जलाली खुदावंदा तेरी प्रस्तिश के लिए खुदावंदा तेरे शुक्रगुजार है खुदावंदा कि तूने हमें खास आवाज़ और खुदावंदा इस प्यारी क्वायर के लिए खुदावंदा तेरे शुक्रगुजार है जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। है खुदावंदा, हालेलुया खुदावंदा तेरा शुक्र हो खुदावंदा। ऐ जलाली खुदावंदा तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं खुदावंदा। हालेलुया, हालेलुया खुदावंदा तू हम पर रहम कर खुदावंदा। ऐ जलाली खुदावंदा मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा। ऐ जलाली खुदावंदा तू मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे जलाली खुदावंदा। ऐ जलाली खुदावंदा मुल्क पाकिस्तान की सरहदों के लिए खुदावंदा तुझसे मांगते खुदावंदा
जो हमारे जवान है खुदावंदा, पाकिस्तान की सलामती के लिए खुदावंदा, जो हर वक्त है खुदावंदा, ए खुदावंदा वहाँ पर डटे रहते हैं खुदावंदा, और ए खुदावंदा पाकिस्तान का जलाली खुदावंदा दुश्मन की चालों से खुदावंदा महफूज करते हैं जलाली खुदावंदा, और दुआ करते हैं जलाली बाप ए खुदावंदा इस नई हुकूमत के लिए खुदावंदा, ए जलाली खुदावंदा तेरे कलाम में लिखा है कि आप अपनी हुकूमतों के ताबे रहो है खुदावंदा, ए जलाली खुदावंदा हम अपनी हुकूमतों के ताबे है जलाली खुदावंदा, इस नई हुकूमत के लिए खुदावंदा, इस सारे प्लान के लिए खुदावंदा, जो नई हुकूमत है खुदावंदा, अक़लियतों के लिए खुदावंदा, क्रिश्चियों के लिए खुदावंदा, बाकी तमाम कम्युनिटी के लिए खुदावंदा खर्च करती है जलाली खुदावंदा, वो हमारी ज़िंदगी के लिए खुदावंदा फ़ायदा मंद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस है खुदावंदा, तू रहम करने वाला खुदावंदा, ए जलाली खुदावंदा तो मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर है खुदावंदा, ए खुदावंदा वज़ीर आज़म पर है खुदावंदा, उनकी सोचों पर है खुदावंदा, तो अपने पाक रिश्तेदार का पहरा लगा जलाली खुदावंदा, ए जलाली खुदावंदा जो मुल्क पाकिस्तान की खुदावंदा तरक्की के लिए खुदावंदा अच्छे प्लान करे खुदावंदा, हालेलुया जलाली खुदावंदा तू बख्श दे खुदावंदा, ए खुदावंदा एक बार फिर दुआ करते हैं खुदावंदा चर्च के लिए खुदावंदा, चर्च की तमाम इंतजामिया के लिए खुदावंदा, पादरी साहबान के लिए खुदावंदा, बिशप साहब के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा, तो बड़ी ब्लेसिंग दे खुदावंदा, तेरे मुकद्दस और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ हमें गीत गाएंगे, गीत नंबर 217, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। खुदावंद की तारीफ में हम सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में से गीत नंबर 217 गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। Hello, check, test. Hello. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, हालेलुया उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हम दो सना, हालेलुया उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कार, कामों में है वो कैसा कार, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बचा, पर्वत बीन बचा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तादार साजों पे रागी छेड़ो, तादार साजों पे रागी छेड़ो, गप और तबल बजा, गप और तबल बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे
हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सूरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सूरे सुरीली, चन चन झांझ बजा, हालेलुया चन चन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, हालेलुया गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जी तशरीफ रखिए। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। पहली दुआ के लिए मैं दावत दूंगा भाई मुश्ताक को। वो दुआ में हम सबकी रहनुमाई करेंगे और जो मुनाजात वो खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे। तमाम कलीसियाओं के लिए, बैप्टिस्ट कलीसियाएँ, इसी तरह कलीसिया पाकिस्तान के लिए कि खुदावंद उनको बरकत दे, और तमाम खादमों के लिए जो उनमें दिन रात खिदमत करते हैं, खुदावंद उन्हें अपने खिदमत और अपने जलाल के इस्तेमाल करे, और खुदावंद कलीसिया को और बढ़ाए और तरक्की अता फरमाए, उसकी सारी जिस्मानी रूहानी ज़रूरियात को पूरा करे। और जितने भी प्रोजेक्ट्स कलीसियाओं में चलते हैं, नौजवानों के लिए, ख़वातीन के लिए और संडे स्कूल के लिए, खुदावंद उनको पूरा करे, पाया तकमील तक पहुँचाए और अपने वसाइल उनको पूरा करने के लिए अता फरमाए। और खुसूसियत के साथ खादमों के लिए मांगे कि खुदावंद उन्हें अपनी हिकमत और दनाई दे, ताकि वो लाइव तौर पर खुदावंद की इस खिदमत को सरअंजाम दे सकें। दुआ मांगें। के लिए खुदा बरकत की दुआ मांगता हूँ कि जिंदगी को खुदा खुशहाली देना, कि जिंदगी को खुदा कसरत के साथ अपनी नींद को बरकत को नजर करना। जैसे खुदा मिशनरी इसके लिए मिशनरी अदारों के लिए दुआ करता हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट खुदा चल रहे हैं सबके लिए खुदा दुआ करता हूँ कि इनको जिंदगी तरक्की अदा करना, खादमों को खुदा बड़ी बरकत देना, तीसरे तौर पर खुदा की जिंदगी को सरफराज करना, अपने घर की खुदा तेरे घर में आए हैं, इस घर की खुदा हमेशा इसके खुदा बहाल रखना, ताकि खुदा बाप इस घर से हमेशा तेरे नाम को जलाल होता रहे। और फिर खुदा बाप अपने हम अपनी सारी दुनियावी ख्वाहिशों को सर्वल करते हुए तेरे हुजूर में अपने आप को खाली करते हैं और पाक रूह को दावत देते हैं कि हमारे दिलों में आ जाए, ताकि पाक रूह हमारी ज़िंदगी में कसरत के साथ काम करे, पाक रूह हमें बढ़ता जाए और हम बढ़ते जाए, तेरा जलाल हमारी ज़िंदगी में कसरत से ज़ाहिर हो। बाद के बाकी समय खुदा बाप इस तरह तुम्हारी मदद तुम्हारा रहनुमाई पाना मांग लेता हूँ उसी यीशु के कादर और अजीम नाम में तौर पर। इसी तरह अपने सरों को झुकाए रखेंगे। रमजान कोमल इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। क्रिस्टिया के लिए, डॉक्टर बैप्टिस्ट साहिवाल के लिए खुदावंद इस क्रिस्टिया को और बढ़ाए, तरक्की प्राप्त फरमाए। तमाम हाजिर के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें जो खुदावंद के अंदर में पहुंच चुकी हैं, अभी तक रास्ते में या अपने घरानों में है, खुदावंद को हर वक्त अपने घर में लाए, ताकि वो चीज़ भी खुदावंद के घर में आने की उसी तरह से बरकत पाए। और बाकी सारे वक्त को जिसमें हम कलाम को सुनते, उसकी इबादत और बंदगी करते और उसकी हम मुस्ताइश करते हैं, खुदावंद सारे वक्त में बीमारी माफ करने के बानी करें। वो मांगे।
कलाम सुने वो सोचना फल लाने वाला हो, हमारी जिंदगियों में असर करने वाला हो। खुदावंद को इबादत के सारे वक्त में हमारे साथ रहना। इस घर के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ जहाँ आके हम आज़ादी के साथ खुदावंद तेरे कलाम को सीख और समझ सकते हैं। खुदावंद तेरे खात्मों के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ जो हमारे लिए तेरे कलाम के भेद खोलते हैं, उन मुकाशफात को खोलते हैं खुदावंद जो हमारी समझ से बाहर है। वो अपने खात्मों को बड़ी बरकत देना, उन्हें अकल हिकमत और दानाई अदा करना ताकि तेरे लोगों की तेरी कलीसिया की खुदावंद अच्छी रहनुमाई करने वाले हों। खुदावंद इबादत के बाकी वक्त में हमारे साथ होना, मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर मांगती हूँ तेरे बेटे के नाम से, तुम्हें बख्श दे, आमीन। आमीन। आज हम सब अपने जगहों पर खड़े हों, हमेशा साथ को दाव दूंगा वो तशरीफ लाएंगे और रसूलों के अकीदा में जमात की रहनुमाई करेंगे। आइए हम सब रसूलों के अकीदा के साथ अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा काद मुतलक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर, आमीन। हम इस तरह अपने कदमों पर खड़े रहेंगे, अपनी आंखें बंद कीजिए और कलाम खुदा के लिए अपने आप को खुदा के हुजूर में लाएं। गीत गाएंगे, तेरा कलाम ज़माने में है खुदाबंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और कुली तौर पर अपने आप को, अपनी सोचों को, ख्यालात को अपने खुदावंद की तरफ लगाएं और उसकी आवाज़ के लिए अपने आप को तैयार करें। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा इस भी रूप
जिस भी रूप में तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा। असर देखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर देखा के राह जिस भी रूप में आया, असर देखा के राह जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। तशरीफ रखिए, हज़रत फकीर साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं, खुदावंद का शुक्र करें कि उसने गुजरे हुए अय्याम में हम सब की बड़ी हिफाजत और निगहबानी की है। आज के दिन हम सब की ज़िंदगियों में बख्शा है, उसकी शुक्रगुजारी करें। अपने दिलों को उसके सामने पानी की तरह डेलें और अपने जिस्मों को उसके सामने खाली करें। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आज अपनी ज़ियाफत में उसने तुम्हें बुलाया है। अपना ध्यान और ज्ञान अपने खुदावंद खुदा की तरफ लगाएं और अपने आप को अपने खुदावंद के दाहिने हाथ के नीचे रखें। मेहरबान कदूस खुदावंद खुदा, तू जो आसमान और ज़मीन का मालिक और खालिक है, खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम दिल की था गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने गुजरे हुए अय्याम में हम सब की बड़ी हिफाजत और निगहबानी की। हमारे सब की ज़िंदगियों में तूने आज का दिन बख्शा और ये मौका दिया कि हम तेरे इस खूबसूरत घर में आ मौजूद हुए। तो आसमानी बाप, तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हम सब को खुदावंद अपनी हिफाजत और निगहबानी बख्शना। और इसी तरह आसमानी बाप देख, हम अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती मांगते हैं और जहाँ जहाँ भी लोग आज खुदावंद तेरे घर में मौजूद हैं, खुदावंद तू अपना दाना हाथ बढ़ाना, हर एक को खुदावंद तू अपनी हिफाजत और निगहबानी बख्श देना। और इसी तरह उन लोगों के लिए भी दुआ करते खुदावंद आसमानी बाप जो इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ तेरे सामने झुके हुए हैं,
खुदावंद तू उनको भी अपनी बरकत से नवाजना। और इसी तरह आसमानी बाप देख इस वक्त जब तेरा खादम तेरे कलाम को बयान करने को है, वो कलाम जो सोने चांदी से ज़्यादा कीमती और शहद से ज़्यादा मीठा है, वो कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर कर दिल की ठाक गहराइयों में उतर जाता है, तो आसमानी बाप तेरी मिन्नत करते हैं कि तू खुदावंद एक एक को इस लायक करना कि वो तेरे कलाम को समझे, सीखे और अपनी ज़िंदगियों तेरे कलाम के मुताबिक गुजारे। और इसी तरह आसमानी बाप तू अपने खादम को हम सब के लिए कसरत से इस्तेमाल करना मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए कलाम खुदा में से तिलावत को सुनेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 26वां बाब और 26वीं आयत से 29वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब 26वीं आयत से 29वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शिया फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। संडे स्कूल के तमाम तलबा व तालबात अपने असाज़ा की रहनुमाई में संडे स्कूल की तरफ चले जाएं ताकि वो वहाँ पर अपनी उम्र के मुताबिक खुदावंद के कलाम को सुन समझ और सीख सकें। कलाम खुदा के लिए दावत दूंगा, पादी पीटर साहब को वो तशरीफ़ लाएंगे और खुदावंद की आवाज़ हम सबों तक पहुँचाएंगे। तशरीफ़ रखें। बहुत शुक्रिया। मसीह में आपकी सलामती हो। आइए हम आज की सुबह अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खोलें। हमारे लिए आज की तिलावत नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 26वां बाब 26वीं आयत से लेकर 29 आयत तक तिलावत किया जाएगा। कलामी खुदा में यूं मरकूम है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। आज चूंकि महीने के पहले एतवार दस्तूर के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की मेज़ हमारे सामने मौजूद है। पेशतरिश से कि आज हम शायर बानी यानी मसीह की उस मेज़ में ताकि इस मेज़ पर शामिल होने की असल के खुदावंद का बंदा पालूस रसूल नए अहदनामा में करंथियों के खत में क्या फरमाता है कि पेशतरिश से कि हम मसीह की मेज़ में शामिल हों, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को देखें कि क्या हम इस मेज़ में शामिल होने के लिए उस तैयारी के साथ आए हैं या नहीं। अगर ना भी हो, अगर ऐसा ना भी हो तो खुदावंद खुदा अपने पाक कलाम के जरिया से हमारी हिदायत और रहनुमाई फरमाता है और हम दुराने इबादत, दुराने प्रस्तश
खुदा के घर में बैठकर अपने आप को इससे कि हम यीशु मसीह की मेज में शामिल हों, हम अपने आप को जांचते जाएं, अपने आप को परखते जाएं, अपने आप को देखते जाएं और अपने आप को इस मेज पर शामिल होने के लायक बनाते जाएं और बनते चले जाएं। पाक शराकत, शायरबानी, यूखरिस्त, किसी भी नाम से इस मेज को या इस रस्म को पुकारा जाए, लेकिन मेरे अजीजों, ये मसीह यसु का वो हुक्म है जो मसीह यसु ने अपने शागिर्दों को ये कहकर दिया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। जब हम इस मेज पर शामिल होते हैं तो हम मसीह यसु की मौत का इकरार करते हैं, तो हम मसीह यसु की मौत का ऐलान भी करते हैं कि यसु मसीह ने सलीबी मौत उससे पहले अपने शागिर्दों के साथ इसको शुरू किया और कहा कि ये मेरे खून में नया अहद है। ये नया अहद है जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ बांधा। ये पाक शराकत है। पाक शराकत तो इस रस्म का नाम है, लेकिन हमारे लिए ये शराकत जो है ये पाक होनी चाहिए, क्योंकि जिस कदर मेरा और आपका निजात दहिंदा पाक है, इस मेज का मेजबान वो पाक है, अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा वो पाक है, वो नया अहद जो मसीह यसु ने अपने खून के साथ इस मेज पर बांधा वो पाक है। मसीह यसु पाक है, उसकी बातें पाक हैं, उसका पाक कलाम पाक है, उसकी रोटी पाक है, उसका शीरा पाक है, उसका इरादा, उसका मंसूबा, सब कुछ पाक है। तो फिर हम नापाकी की हालत में इस मेज पर कैसे शामिल हो सकते हैं? क्योंकि ये पाक शराकत है और हमारे लिए ये शराकत पाक होनी चाहिए, लेकिन इस शराकत को पाक बनाने के लिए, इसको पाक शराकत में शामिल होने के लिए, अपने आप को पाक करने के लिए हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, हमें इन चीजों को परखना पड़ेगा। क्योंकि मसीह यसु पाक शराकत में शामिल होने के लिए हमें एक मौका देता है। हर दफा, हर साल, हर महीने, हर एतवार हमारे पास एक मौका होता है कि हम मसीह की मेज पर उस पाक शराकत में पाक होकर शरीक हो सकें, क्योंकि हमारा निजात दहिंदा पाक है और इसलिए हमें भी उसके पाक कलाम के मुताबिक हमें जिन चीजों से मना किया गया है उनसे रुककर, उनसे बाज आकर अपने आप को रूहानी और जिस्मानी तौर पर तैयार करके अपने आप को पाक शराकत में शामिल करना है। अब देखिए, पाक शराकत का ये सारा वाकया जो अनाजील में दर्ज व मरकूम किया गया है, ईद फतीर के पहले दिन कलाम खुदा में लिखा है 26वें बाब, मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब की 17वीं आयत में, 17वीं आयत में लिखा है कि ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यस्सु के पास आकर कहा कि तू कहां चाहता है, हम तेरे लिए फसा तैयार करें। अब शागिर्द तो फसा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये फतीरी रोटी की ईद जो है ये 8 रोज की ईद है, और पहले दिन जब ये शागिर्द यीशु मसीह के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसा की तैयारी करें, उसने कहा शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहां ईद फसा करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई, जब क्या हो गई? शाम हो गई। सारा दिन ये शागिर्द, 2 शागिर्दों के बारे में कहा गया है, और अगर बाकी अनाजील के बयानात को भी हम देख लें, अब यूहन्ना की इंजील जो है वहां पर यूहन्ना बड़ी खूबसूरती के साथ अपना नाम बयान नहीं करता। हर बार जब वो शागिर्द के बारे में कहता है, फरमाता है, तो वो ये कहता है वो जिससे खुदा अजीज रखता था, वो जिससे मसीह प्यार करता था,
और वो कौन है? वो यूहन्ना रसूल ही है। वो अपने बारे में ऐसा कहता है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 13वें बाब में लिखा है, ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब अबलीस शमाऊन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने जान लिया कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास वापस जाता हूं। तो यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव धोना शुरू किए। इससे पहले शागिर्द आपस में ये तकरार भी कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। आज भी कलीसिया में ये तकरार है कि हम में से बड़ा कौन है। याद रखिए, बड़ा होना या छोटा होना, मसीह की मेज पर सब बराबर हो जाते हैं। जब लूका की इंजील में हम इस बयान को पढ़ते हैं तो लूका रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ उन शागिर्दों का नाम बयान करता है। लूका रसूल की इंजील उसके 22वें बाब में लिखा है, जब ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे लिए खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम उसे तैयार करें? यीशु मसीह ने एक निशानी उनको बताई। पहले अंजील में जो हमने आयात को पढ़ा वहां पर लिखा है कि एक शख्स के घर में जाना, और यहां पर कहा गया कि एक शख्स तुम्हें पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, तुम उसके पीछे पीछे चले जाना, जिस घर में वो जाए वहां पर फसा तैयार करना, और वो तुम्हें एक बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा। इस मेज की अहमियत हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह की नजर में कैसी है और हमारी नजर में कैसी है? क्या हमारे लिए ये मेज अशायर बानी, रोटी का एक छोटा टुकड़ा और अंगूर का थोड़ा सा शीरा, क्या महज एक रस्म है? जबकि यीशु मसीह सुबह से इस तैयारी में है कि शाम को अशायर बानी या शाम को अपने खून में एक नया अहद बांधना है, अपने शागिर्दों के साथ बैठना है, उनके साथ खाना खाना है। 2 शागिर्दों को पहले भेज रहा है, जाओ, और उनके लिए एक पहले से एक रूहानी तौर पर एक तैयारी हो चुकी है। वो शख्स जिसके घर में जाना है वो भी जानता है कि कौन आने वाला है और वो यहां पर क्या करने वाले हैं। वो ईद फसा की तैयारी के लिए शागिर्दों को भेजता है। शागिर्द गए होंगे, यकीनन वो गए हैं, उन्होंने जाकर फसा के लिए वो सारी चीजें खरीदी हैं। शायद फसा के लिए जिन चीजों की जरूरत है अब उनको खोलकर यहां पर बयान करने के लिए वक्त चाहिए होगा, लेकिन आप सब इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं क्योंकि आपने भी अभी अभी ईद मनाई है। ईद के खाने के लिए किस कदर तैयारी की जाती है। सब चीजों को जमा किया, सब चीजों को खरीदा, सब चीजों को तैयार किया, फसा के लिए बर्रा भी ज़िबा किया और फिर बर्रा को घर में वापस भी लाया गया होगा, फिर उसको पकाया भी गया, सब कुछ तैयारी कर ली और शाम का वक्त हो गया जब वो खाना खाने बैठे। इससे पेशतर के खाना खाते खाना तैयार कर लिया गया था। सारा दिन ये 2 शागिर्द इसी तैयारी में लगे रहे और जब शाम का वक्त हुआ तो यीशु मसीह ने तकरीबन तमाम अनाजील में जो बयानात दर्ज किए गए हैं ये तकरीबन एक जैसे हैं। जब वक्त हो गया और जब वो खाना खाने बैठे तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरी बड़ी आरजू थी, बड़ी ख्वाहिश थी यीशु मसीह के दिल में अपने शागिर्दों के साथ बैठने की, अपने शागिर्दों के साथ रफाकत रखने की, अपने शागिर्दों के साथ खाना खाने की, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो बड़ा भेद जो यीशु मसीह उनके सपुर्द करने को है वो सिर्फ उन लोगों को दिया जा सकता है जो यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द हैं। जबकि यीशु मसीह के साथ चलने वालों की तादाद उस वक्त महज 12 नहीं थी बल्कि बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनसे हटकर यीशु मसीह ने यह फसा सिर्फ अपने शागिर्दों के साथ मनाई क्योंकि यीशु मसीह उनसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे और यीशु मसीह ने उनसे बहुत सारी बातें की भी।
इससे पेशतर कि यसुल मसीह इस फसा को खाते। जब यसुल मसीह अपने शागिर्दों के साथ उस बाला खाना में पहुंचे तो यसुल मसीह ने क्या किया? यसुल मसीह ने दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारकर और रुमाल अपनी कमर से बांधा और इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर से बांधा था उसे पूंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। जब यसुल मसीह शमौन पतरस तक पहुंचते हैं तो पतरस ये कहकर मना करता है कि ए मसीह, तू अब तक यानी कि कभी भी मेरे पांव धोने ना पाएगा। यसुल मसीह ने कहा कि अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तू मेरे साथ शामिल नहीं है। यह है इस मेज की जिस्मानी रूहानी अहमियत, पाकीज़गी, सफाई, तहारत। यसुल मसीह ने पेशतर इससे कि अपने शागिर्दों के साथ अशायर बानी में उनके साथ वो शामिल होते या इस खाने में शामिल होते, रोटी तोड़कर उनको देते या शीरा उनके सामने पेश करते, यसुल मसीह ने उनके पांव ये कहकर धोए कि यहां पर ये चीज लाजमी है। पतरस से कहा कि अब तू ऐसा मुझे करने दे, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तू मेरे साथ शामिल नहीं है। 8वीं आयत में लिखा है, यसु ने उससे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो। यसु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहा हूं और तुम मुझे उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं भी। बस अब आगे का वाकया, अब यसुल मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठ गए हैं और बात वहां तक आ पहुंची है कि यसुल मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। लेकिन यसुल मसीह पकड़वाने वाले को भी जानते हैं और यसुल मसीह ने यह भी कहा कि सब के सब पाक नहीं हैं, क्योंकि यसुल मसीह अपने पकड़वाने वाले को जानते हैं। अब यसुल मसीह ने शायरबानी से पहले, इस खाने से पहले कहा कि मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ तबाक में है। इस पाक शराकत में वो भी शामिल है जिसने यसुल मसीह को पकड़वाया, और इस पाक शराकत में वो भी शामिल है जो यसुल मसीह पर ईमान रखते हैं, जिनके बारे में यसुल मसीह ने ये कह दिया कि तू क्या है, सरासर पाक है। लेकिन सबके सब नहीं, सबके सब नहीं है, क्योंकि यसुल मसीह हमारे दिल गुर्दों को, इरादों को जानने वाला और जांचने वाला और इंसाफ करने वाला है। बेशक जिस्मानी तौर पर हम तैयार होकर खूबसूरत बनकर इस मेज पर तो शरीक हो सकते हैं, लेकिन यसुल मसीह की नजर निगाह कहां पर रहती है? हमारी बातनी जिंदगी पर, हमारी अंदरूनी जिंदगी पर। बेशक यसुल मसीह ने सबके पांव धोए और उसके भी जो यसुल मसीह को पकड़वाने वाला है, बावजूद इसके कि यसुल मसीह सब बातों से वाकिफ है, उसके बावजूद यसुल मसीह हमें मौका देता है इस मेज पर शामिल होने का, जिस तरह मुझे और आपको भी आज ये मौका दे रहा है इस मेज पर शामिल होने का, बावजूद इसके कि वो सब कुछ जानता है, हमारे दिल के इरादों को, हमारी आदतों को, हमारे किरदार को, इखलाक को, सब कुछ भी खुदा की निगाह से छुपा हुआ नहीं है। बेशक जितना मर्जी छुपकर जो मर्जी कर लें, खुदा की निगाह में सब इंसान और उनका हाल जो है वो हमेशा अयां ही रहता है। यसुल मसीह ने सब शागिर्दों को मौका दिया कि वो इस मेज पर शामिल हों, और यसुल मसीह ने अपने आप को जांचने का एक मौका दिया और ये कहा कि मेरे पकड़वाने वाले का हाथ कहां पर है? मेरे साथ इस तबाक में है। अब बावजूद इसके कि यसुल मसीह तो जानते हैं कि मेरा पकड़वाने वाला कौन है,
लेकिन शागिर्दों को यह नहीं बताया कि मेरे पकड़वाने वाला कौन है। अब सब शागिर्दों के पास यह मौका है, अब सब जांचने लगे। जिस तरह कहते सबको अपनी अपनी पड़ गई कि ये यीशु मसीह ने किसके बारे में कहा, ये कौन है। अब यीशु मसीह से सब शागिर्द पूछने लगे, अपने आप को जांचने लगे, अपनी कमजोरियों को देखने लगे कि यीशु मसीह ने तो ये कहा है, हमारे उस्ताद ने, हमारे रबी ने ये कहा कि मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ तबाक में है। वो अपने आप को देखना शुरू हुए, अपनी कमजोरियों को, अपना जायजा लेने लगे, अपना मुआजना करने लगे कि कहां पर खराबी हो सकती है। यीशु मसीह ने यह कहकर सबको एक मौका दिया कि सब अपने आप को जांच लें। लेकिन जब सब ने अपना आप जांच लिया और कुछ नहीं पाया, तो फिर वो शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ बैठा था, जिससे यीशु मोहब्बत रखता है, जिसके बारे में यूहन्ना रसूल अपना नाम नहीं लिखता, लेकिन यह कहता है कि वो शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ बैठा था, उसके साथ बैठे हुए पतरस रसूल ने उस शागिर्द से जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, उसके सीने के साथ, उसके सीने की तरफ झुक कर कहा कि अब तू जरा पूछ के वो कौन है। फिर यूहन्ना रसूल ने मसीह के सीने का सहारा लेकर उससे पूछा कि वो कौन है। याद रखिए, यीशु मसीह अपना पाक भेद सिर्फ उस शख्स को देता है जो मसीह से मोहब्बत रखता है, और बदले में मसीह फिर जिससे मोहब्बत रखता है, सिर्फ उसी को मसीह यीशु ने यह बताया कि जिसे मैं नवाला डबो कर दूंगा ये वही होगा। जिसे मैं नवाला डबो कर दूंगा ये वही होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस मेज पर वो भी शरीक है जो यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द हैं, और उनकी तादाद 11 है, और एक जो हकीकी तौर पर इस मेज में शामिल नहीं है, जिसके दिल में, जिसके अंदर एक ख्वाहिश और है, जो अबलीस के हाथों बिक चुका है। वो तो पहले ही जाकर यीशु मसीह का सौदा कर चुका है, वो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला है, वो इस काम को पूरा करने वाला है। यीशु मसीह से अब सब शागिर्द पूछने लगे, ऐ रबी, ऐ उस्ताद, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूं? सब परेशान हैं कि क्या मैं हूं? क्या हम ये देख सकते हैं अपनी जिंदगी में कि क्या यीशु मसीह को पकड़वाने वाला, क्या यीशु मसीह को पकड़वाने वाला मैं हूं? जब यीशु मसीह ने अपने उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था ये बता दिया कि वो कौन है, और उसकी निशानी भी बता दी कि वो कौन है, और यीशु मसीह ने नवाला डबोकर उसके मुंह में दे दिया, डाल दिया, और उसे कहा कि जा अपना काम जल्द कर ले। अब यीशु मसीह तो उसके इकरार का भी मुंतजर रहा। जब सब बारी बारी ये पूछ रहे हैं, आए खुदावंद क्या मैं हूं, आए उस्ताद क्या मैं हूं, आए रबी क्या मैं हूं, तो यीशु मसीह ने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह किसका इकरार सुनना चाहता है? सिर्फ गुनाहगार का इकरार सुनना चाहता है। और वो बोला और उसने कहा कि आए रबी क्या मैं हूं? कहा तूने खुद कह दिया। अब इतना वक्त नहीं कि मैं तमाम आयात को पढ़ सकूं, लेकिन जो हवाला जात बताए गए हैं आप इनको तिलावत कर सकते हैं। यीशु मसीह हमारे इकरार का मुंतजर रहता है। यीशु मसीह हमें मौका देता है अपने पास आने का, अपने साथ चलने का, और सबसे बढ़कर अपनी मेज पर पाक शराकत में शामिल होने का। फिर वो हमें मौका देता है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हम यहां पर तो शायरबानी लेते हैं और बाहर जाते ही मसीह यीशु को पकड़वा देते हैं, या हम पकड़वा कर फिर शायरबानी में शामिल हो जाते हैं। ठीक शमाऊन के बेटे यहूदा अस्कर यूती की तरह, जिसने पहले इरादा कर लिया, अच्छा पहले यह काम करा मैं फिर आके पूरा करना। मसीह को खुश करने के लिए, मसीह के साथ चलने के लिए, दिखावा करने के लिए, निशानी लेने के लिए वो इस मेज पर शामिल है, वो उस दस्तरखान पर मौजूद है, वो उस बालाखाना में भी मौजूद है, हमारी तरह चर्च में भी मौजूद है। मेज पर भी आएगा, रोटी भी उठाएगा, शीरा भी पिएगा, शुक्र भी करेगा, बाहर जाकर फिर वही काम करेगा जिससे खुदा का कलाम मना करता है, जिससे हमारा मसीह नाखुश होता है। यीशु मसीह तो पहले जानते थे कि ये क्या करके आया है, और वो पूछना चाह रहे थे कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, बोल कौन है वो? और वो बोला कि मैं हूं। उसने कहा तुमने खुद कह दिया, और जा अपना काम जल्दी कर ले।
और वो गया, उसने जाकर वो काम पूरा किया। याद रखिए कि यीशु मसीह इस शायरबानी में मेरे अजीजों शामिल होने के लिए, शामिल करने के लिए हमें तैयारी का वक्त देता है, हमें मौका देता है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। क्योंकि पौलुस रसूल क्या कहता है कि इसी सबब से तुम्हें बतेरे कमजोर और बीमार और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो लफ्ज ही बहुत बड़ा है, बहुत सख्त लफ्ज है, तो सजा ना पाते। हम शायरबानी में, रोटी में, शीरे में शरीक होते हैं क्या सजा पाने के लिए, या मसीह यसु की मौत का इकरार करने के लिए, ऐलान करने के लिए, या उस रस्म को पूरा करने के लिए जिसका हुक्म मेरा और आपका निजात दहिंदा देता है। एक शख्स के गुनाह करने के सबब से, एक शख्स ने गुनाह किया और पूरी नस्ल इंसानी गुनाहगार हो गई। फिर एक शख्स ने यसु मसीह को पकड़वा दिया, फिर एक शख्स यसु मसीह ने अपना पाक और बेअब खून बहाकर पूरी नस्ल इंसानी को, जो उस पर ईमान लाते हैं वो हलाक नहीं होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी पाते हैं। हम उन लोगों में से, किन लोगों में से हैं? यसुल मसीह ने कहा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो शागिर्द तो 12 हैं कि बहुत लोगों को मसीह को पकड़वाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक भी पकड़वा सकता है, और एक ही ने पकड़वाया, एक ही ने यह काम सरअंजाम दिया। बेशक यह खुदा का मंसूबा था, उस मंसूबे को पूरा करने वाला कोई और भी हो सकता था, लेकिन उस गुनाह के लिए, लेकिन उस मंसूबे को पूरा करने के लिए जो अपना आप पेश करता है वो यहूदा अस्करियोती है। और उसी के बारे में मसीह यसू ने कहा कि अफसोस उस पर, अगर वो पैदा ही ना होता तो उसके लिए अच्छा होता, कि अगर वो पैदा ना होता तो शायद अबलीस उसको इस्तेमाल ही ना करता इस काम के लिए, या फकी फरीसी उसको इस्तेमाल ही ना करते इस बुरे काम के लिए, क्योंकि उसकी सजा वो पाएगा और उसका पछतावा उसकी सजा ठहरा। और उसने अपना आप क्या किया? अपना आप खुद अपना फांसी लेकर अपने आप को मार डाला। मेरे अजीजों, हम जो आज यसुल मसीह की दुल्हन, यसुल मसीह की कलीसिया, पाक शराकत में शामिल होने वाले, इस रोटी और शीरे को पीने वाले, खाने वाले, लेकिन याद रखिए कि यह रस्म चली कहां से आ रही है। हम उस रस्म को पूरा कर रहे हैं जिसे मसीह यसू ने खुद शुरू किया और हुक्म दिया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आज भी जब आप इस शायरबानी की मेज पर शामिल होते हैं तो याद रखिए आप उस जगह पर बैठे हैं, आप उस जगह पर बैठते हैं, उस मेज पर बैठते हैं जहां पर यसुल मसीह के शागिर्द बैठे, जहां पर पतरस बैठा, जहां पर यूहन्ना बैठा, जहां पर बाकी के शागिर्द बैठे। आप भी उसी जगह पर आते हैं जहां पर यसुल मसीह के शागिर्द बैठते हैं। यसुल मसीह ने आपको वो जगह दी है जो उसने अपने शागिर्दों को दी, बाकी शागिर्दों को या बाकी पीछे चलने वाली भीड़ को नहीं दी। सिर्फ अपने शागिर्दों को वो मौका दिया, वो कुर्सी, वो सीट, उस मेज की आज आपके पास है। लेकिन आप में से भी एक हो सकता है, ज्यादा भी नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही काफी है यसुल मसीह को पकड़वाने के लिए। आप अपने आप को देख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए, क्योंकि जो कोई नामुनासिब तौर पर इसमें शरीक होता है वो बेसजा हरगिज ना छूटेगा। क्योंकि इस तरह से अगर हम नामुनासिब तौर पर शायरबानी में शरीक होते हैं, इस रोटी को खाते हैं, इस शीरे को पीते हैं, तो पौलुस रसूल खुदावंद के पाक कलाम में यह फरमा चुका कि इसी सबब से, सबब ही ये है, वजह ही ये है। कभी हमने इस बात को देखा ही नहीं, कभी हमने इस बात को परखा ही नहीं, कभी इस बात की अहमियत को जाना ही नहीं कि जहां यूहन्ना बैठा था वहां आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, आप बैठी हैं। वो जगह किस कदर पाक होगी, वो जगह किस कदर अहमियत के लायक हो सकती है कि वो जगह यसुल मसीह आपको दे रहा है, वो मौका आपको दे रहा है। वो आपको इस कदर मौका देता है कि हम अपने आप को जांच लें, परख लें, जिस तरह शागिर्दों को मौका दिया गया कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, और सभी ये पूछना शुरू हो गए, सभी अपने आप को जांचना शुरू हो गए। आज खुदावंद खुदा आपको ये मौका देता है कि इस शायरबानी में, इस मेज पर शामिल होने से पहले मेरे अजीजों अपने आप को जांच लें, अपने आप को देख लें। अगर लायक नहीं है तो शामिल ना होना इससे बेहतर है कि शामिल होकर सजा पाएं। जिस्मानी तौर पर
अगर आप तैयार नहीं हैं, रूहानी तौर पर अगर आप तैयार नहीं हैं, और वो सारी बातें जिनको हम बखूबी जानते हैं, जो हमारी रूह को और हमारे बदन को कमजोर और बीमार करती हैं, जिनकी वजह से हम इसमें शामिल नहीं हो सकते, तो शामिल ना होना बेहतर है। अपने आप को जांच लेना, दुरुस्त कर लेना और फिर इस मेज पर शामिल होना वो बाइस बरकत है। क्योंकि अगर हम नामुनासिब तौर पर शरीक कलीसिया के सामने तो मुंह रखने के लिए शामिल हो जाएंगे कि अगर आज मैं ना उठा तो सभी देखेंगे कि जरूर इसकी जिंदगी में कोई ऐसी बात तो है, आज भाई हुरी उठे नहीं, आज बाजी हुरी उठे नहीं, आज शायरबानी में शरीक नहीं हुए, इसका मतलब है कि इनकी जिंदगी में कोई कसूर तो है। और कसूर तो है मेरे अजीजों। हम जांचें, हम जाने, हम माने या ना माने, जब तक यहूदा अस्कर यूती की तरह मुंह से इकरार नहीं हो जाएगा कि क्या मैं हूं, तो मेरे अजीजों जब तक इकरार नहीं होगा तो मेरे अजीजों गुनाह भी माफ नहीं होंगे। जब इकरार हो जाएगा तब मेरे अजीजों फिर हम बहाल भी हो जाएंगे। इस मेज पर शामिल होकर जब हम उस रोटी के टुकड़े को पकड़ते हैं तो याद रखिए मेरे अजीजों, आपके तो हाथ कांप जाने चाहिए कि वो रोटी किस कदर पाक है और वो शीरा किस कदर पाक है। क्योंकि वो है किसका? क्योंकि वो अलामत किस चीज की है? मसीह के बदन की, मसीह के खून की। और बदन रोटी की अलामत की सूरत खा लिया और शीरा यसुल मसीह के खून की अलामत समझकर पी लिया, और फिर यहूदा अस्कर यूती की तरह बाहर जाकर पकड़वा भी दिया, शायद 30 सिक्कों में या शायद उससे भी कम सिक्कों में। शागिर्दों में यह तकरार भी थी कि हम में से बड़ा कौन है। मेरे अजीजों, पाक शराकत में शामिल होने वाला हर एक शख्स मसीह की दुल्हन, मसीह की कलीसिया का मेंबर होने की हैसियत से बराबर है। यसुल मसीह ने जब बड़े होने की तकरार का जवाब दिया तो क्या कहा? तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहे वो क्या बने? वो खादम बने। और खादम का मतलब क्या है? मुलाजम बन जाए, नौकर बन जाए सबका। अब मैं जूतियां उठाऊं जाकर, मैं ये जाले उतारूं, मैं चर्च की सफाई करूं। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा अपने हकीकी शागिर्दों को यह हुक्म देता है। हम एक हुक्म तो मानते हैं, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, दूसरा हुक्म नहीं मानते कि पहले क्या बनना है? खादम बनना है। इबादत के लिए कलीसिया की बेतरतीब उतारी हुई जूतियों को कौन दुरुस्त करेगा? किसको वो नजर आई हैं? किसको खुदा के घर में कहीं पर पड़ी हुई डस्ट नजर आई है? किसको खुदा के घर में लगा हुआ शायद कोई छोटा मोटा जाला नजर आया है? जानिए, पहचानिए कि खुदा आपको वो क्यों दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि उठ और इसको साफ कर, ये तेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम मेज पर आ जाते हैं और शायरबानी में शरीक होने के लिए सबसे आगे इत्थे मैं खलोवा, इधर मैं खड़ा होना, वो पीछे चला जाए, आप उधर चले जाए, आप पीछे चले जाए, आप आगे आ जाएं। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा हमारा निजात दहिंदा क्या हुक्म दे रहा है कि तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहे वो क्या बने? खादम बने, नौकर बने, मुलाजम बने। दूसरी कौमें क्या कहती हैं? मैं नौकर बन गया, मैं जूतियां उठाने वाला, मैं ये करने वाला। वो बड़े 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 दावे हैं, बड़े बड़े अल्फाज हैं, और वो महज अल्फाज नहीं हैं। मेरे अजीजों, उन अल्फाज का असर भी है, लेकिन हमारी जिंदगी में मां सवाए आए, बैठे, शायरबानी में शरीक हुए, और फिर मेरे अजीजों फिर वही जिंदगी। पाक मेज पर शराकत करने वाले मेरे अजीजों मसीह के बदन और खून में शरीक होते हैं, लेकिन यसुल मसीह हर किसी को ये अपना बदन और अपना खून खाने और पीने के लिए नहीं देता। वरना तो यसुल मसीह के पीछे चलने वाली सारी भीड़ आज इस मेज पर शरीक होती, लेकिन ऐसा तो नहीं। यसुल मसीह की मेज पर सिर्फ उसके शागिर्द मौजूद हैं। सबको यसुल मसीह दावत जरूर देता है, सबको कहता जरूर है कि तौबा करो और शरीयत पर अमल करके जो शरीयत यसुल मसीह ने दी उन अहकामात को मानकर अपने आप को इस लायक बनाकर, शागिर्द बनाकर फिर इस मेज पर आना है।
खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए क्या कहा कि जाओ जाकर सब कौमों में अंजील की मुनादी करो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और जो कोई ईमान लाए, पहले ईमान लाना है, जो कोई ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो मेरे अजीजों इस मेज पर शरीक होने का अहल है, लायक है, काबिल है। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसको आगे बढ़ाते रहना है। मसीह की शरीयत में अपने आप को साथ चलते 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 फिर मेज पर शामिल होना है। ये मेज यीशु मसीह की मेज है, ये रोटी यीशु मसीह के बदन की अलामत है, ये शीरा यीशु मसीह के खून की अलामत है। लेकिन जैसा मैं पहले बता चुका कि हर किसी को हक हासिल नहीं है कि वो इस मेज पर शामिल हो, सिर्फ शागिर्द यीशु मसीह की मेज पर शरीक होते हैं। और आज के दौर में, इस नए अहद में, जब यीशु मसीह ने हुक्म दे दिया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, आप बहसियत कलीसिया के मेंबर होते हुए यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए ईमानदारों की जमायत, निजात याफ्ता लोगों की जमायत, उन लोगों की जमायत जो यीशु मसीह की इबादत प्रस्तश करने के लिए उसके घर में आते हैं, वो इस मेज पर शरीक होते हैं। आज मौका है मेरे अजीजों, रोज रोज ये मौका नहीं मिलेगा, हर बार ये मौका नहीं भी दिया जा सकता। आज मौका है कि इस मेज पर शरीक होने से पहले हम अपने आप को देख लें कि क्या हम इस अहल हैं कि हम मसीह यीशु के बदन को, जो इस रोटी में मसीह यीशु के बदन की अलामत है, क्या मैं इसको छू सकूं, क्या मैं इसको पकड़ सकूं, क्या मैं इसको खा सकूं, या उस शीरे को जो मसीह यीशु के खून की अलामत के तौर पर पेश किया जाता है, इसे हाथ लगा सकूं, इसे पकड़ सकूं, उसकी मेज पर आ भी सकूं, उसके पास भी आ सकूं। क्योंकि मसीह यीशु के पाक कलाम में, खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है? जिसके दिल में बुराई है वो हमेशा की जिंदगी में जाना तो दूर, वो उसको देख भी नहीं सकता। खुदावंद के कलाम को पढ़िए, उसे समझिए, उस पर अमल करने के लिए मेरे अजीजों कोशिश कीजिए। और पेशतर इससे कि आज हम इस मेज पर शामिल हों, अपने आप को जांच लीजिए, अपने आप को परख लीजिए, अपना मुआजना कर लीजिए, ताकि हम लायक तौर पर इस मेज पर शामिल हो और इसमें शामिल होने के वसीला से सजा नहीं बल्कि बरकत पाएं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। मैं दावत दूंगा बहन सारा डैनियल, वो इस दुआ में जमायत की रहनुमाई करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें, और इस मौका के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करेंगी कि खुदावंद खुदा हमें यह मौका देता है कि हम अपने आप को जांच सकें, अपने आप को परख सकें और अपने आप को दुरुस्त करके यीशु मसीह के हुक्म को पूरा कर सकें। दुआ मांगें। दुआ मांगे। खुदावंद बाप तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरे नाम की तमजीद करते हुए तेरे कदमों में आते हैं। खुदावंद तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे प्यार के लिए, और सबसे बढ़कर खुदावंद आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में हमें दिया कि हम तेरे कदमों में आ सकें, अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी मुनाजात तेरे हजूर में रख सकें। बाप तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू भला है खुदावंद, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद उस बहाए हुए खून के लिए जो खुदावंद क्रूस पर बहाया गया हमारे लिए। खुदावंद नजात के इस बड़े इलाही इंतज़ाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और खुदावंद इस बड़े हक के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें इंसान होते हुए दिया कि हम तुझे बाप कह के पुकार सकते हैं। बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें इंसान होते हुए अपने बेटे और बेटियां बनाया और हमें बाप कहने का हक दिया। ए बाप, हम तेरे कदमों में आते हैं और खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं, और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ज़िंदगी और सलामती बख्शी गुजरे हुए हफ्ता के लिए, और खुदावंद तमाम दी हुई नेमतों, बरकतों और बख्शों के लिए खुदावंद जो तूने इस रोए ज़मीन पर रहते हुए हमें बख्शी, और इस भारी फजल के लिए जो आज हम पर किया गया कि हम तेरे घर में आकर तेरे जिंदा कलाम को तेरे बंदा की मार्फत सुन सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे खादम के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, और खुदावंद उस बड़े भेद के लिए खुदावंद जो तूने अपने खादम को अता किया। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू अपने खादमों को हवाएं और आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपनी हिकमत और समझ और अपना मसा अपने खादमों को अता करता है। तेरे खादम के लिए, तेरी दी हुई तमाम हिकमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और खुदावंद तेरी
हिकमत और समझ के लिए खुदावंद हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं खुदावंद हम तेरे सामने सरबसजूद होते हुए खुदावंद तेरा शुक्र करते और तेरे खादम के लिए ज़िंदगी और सलामती की दुआ करते हैं। तेरे सामने मिन्नत करते हैं खुदावंद के आज जो कुछ भी तेरे बंदा ने हमारे सामने बयान किया, कलाम का जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, और खुदावंद इस बड़े भेद को खुदावंद तेरे बंदा ने हमारे सामने खुदावंद खोला। बख्श दे खुदावंद के तू हमें बारहा ज़िंदगी में ये मौके अता करता है कि खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करने वाले बन सकें, अपने आप को जांच सकें, ताकि खुदावंद जैसा तेरे कलाम में लिखा है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते। खुदावंद तू हम सब के साथ हो। आज खुदावंद ये ताया हुआ कलाम जो हमारे सामने रखा गया है, ये बीज जो तेरे बंदा ने आज हमारी ज़िंदगी में बोया है बाप, ये कभी ख़राब ना होने पाए बल्कि बहुत सा फल लाने का वसीला ठहरे। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि खुदावंद तूने आज जो कलाम का हिस्सा हमारे सामने रखा और जिस तरह से खुदावंद तेरे बंदा ने उसको बयान किया, खुदावंद हमें उसकी समझ और अकल अता कर उस पर अमल करने का खुदावंद हमें फजल दे। बाप, जिस तरह से तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे राज को वही जानते हैं जो तुझसे डरते हैं और तू अपना अहद उनको बताता है। खुदावंद तूने आज अपने खादम को खुदावंद हमारे लिए इस्तेमाल किया, तेरा शुक्र हो। इस पाक मेज़ के लिए खुदावंद जो हमारे सामने तैयार की गई है बाप, उस खून और गोश्त के लिए, उस पाक और बेऐब कुर्बानी के लिए जो हमारे लिए की गई है बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद हम तेरे सामने मिन्नत करते हैं खुदावंद के तू हमें पाक और साफ़ कर। जिस तरह से खुदावंद तेरे बंदा ने बयान किया है कि ये सब चीज़ें पाक हैं और खुदावंद तू पाक है, तेरी आँख इतनी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। बाप, तू हम सब की ज़िंदगी को जानता है, तू हमें बनाने वाला है और खुदावंद तू हमें जांचता और परखता है, बल्कि खुदावंद तू हमारी रूहों की जांच करता है। बाप, तू हम सब के साथ हो। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई कमी और कमज़ोरी है तो खुदावंद तू अपने फजल से, अपने प्यार से उसको दूर कर। और खुदावंद हम सबको अब इस पाक मेज़ में आने का मौका बख्श, ताकि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हुए उन तमाम बातों को खुदावंद तर्क करते हुए तेरे घर में तेरी पाक मेज़ तक आने वाले बन सकें जो तूने हमारे लिए तैयार की, अपना खून और गोश्त हमारे लिए दिया। बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें खुदावंद ये मौका देता है, खुदावंद हमें ज़िंदगी और सलामती में खुदावंद अपने घर में पहुंचाता है। तो खुदावंद वो कौन सी ऐसी बात है खुदावंद जो तेरी मेज़ के और हमारे दरमियान में रुकावट बनती है बाप, तो उसको हमारी ज़िंदगी से दूर करना। तेरी पाक जुमायत के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ जो यहाँ पर खुदावंद तेरे सामने मौजूद हैं, तेरे ईमानदार लोगों के लिए खुदावंद जो तेरे सामने खुदावंद अपने दिलों को उंडेले हुए हैं। एक एक के साथ हो, एक एक पर अपने रहम और अपनी बरकत को खुदावंद तू जारी करना। अपने खादमीन के साथ हो और खुदावंद इस तरह से क्वायर के साथ हो, हम सब के साथ हो। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हेलो मेरे अजीज़ों, वक्त है कि हम कलीसिया के दस्तूर के मुताबिक खुदावंद की मेज़ में शामिल हों। एल्डर साहबान सामने तशरीफ़ ले आएँ और इसी तरह से वो अजीज़ जो खुदावंद की मेज़ में शामिल होना चाहते हैं दाएं और बाएं अपनी अपनी लाइन्स में आ जाएं, और जो पीछे बैठ जाते हैं वो बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को मुनासिब फासले पर बिठाएं ताकि वो भी संजीदगी के साथ इस इबादत में शामिल हो सकें। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो इस खाने पीने से कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें
मैं दावत दूंगा पास्टर पीटर इमरान को कि वो इस रोटी की तकदीस के लिए दुआ में हम सब की रहनुमाई करें। आए खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए जिसने अपना पाक और बेअबदन इस रोटी की तरह हमारे गुनाहों के लिए दे दिया। और आए खुदा बाप उसने ये हुक्म फरमाया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आए खुदा बाप इस रोटी पर तेरे बेटे यीशु नाम के वसीला से बरकत चाहते और आए खुदा बाप मिन्नत करते हैं कि जो लोग इस वक्त तेरे मेज़ पर जमा हैं, आए खुदा बाप इसमें शामिल होने वाले हैं, आए खुदा बाप तू हमारी कमज़ोरियों हमारी खामियों को अपने बेटे यीशु नाम के वसीला से दूर फरमा, ताकि जिस तरह तेरा पाक कलाम फरमाता है कि हम इसमें नामनासब तौर पर नहीं बल्कि मुनासब तौर पर शरीक होने वाले बन सकें। आए खुदा बाप इस खाने के वसीला से हम बरकत पाएं ना कि सज़ा पाएं। दुआ मांगते हैं तेरे बेटे मसीह के नाम में, आमीन। रोटी को अपने हाथ में रखे, हम इकट्ठे इसमें शामिल होंगे। लहू जो के क्रूस से मेरे दर्द को खोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूदा दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, मेरे दर्द का शाफी है, लहू जो के क्रूस से जारी, माफी को वो काफी है, लहू जो के क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूदा दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इस रोटी को खाएं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं इस प्याला के लिए, खुदावंद का शुक्र अदा करें। प्यार से भरे हुए आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते और तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू ही सजदा और ताज़ीम के लायक है। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने सलीब पर अपना खून बहाया और जिसने ये फरमाया कि यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अंगूर का ये शीरा जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खून की दलालत है, आए खुदावंद हम इसको तेरे हजूर से शुक्रगुजारी से लेते, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से इसकी तकदीस करते और मिन्नत करते हैं, ये हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में,
आमीन। प्याला आप तक पहुंचेगा, इसे अपने हाथ में रखें और हम इकट्ठे इसमें शामिल होंगे। यीशु खाने को देता बदन और पीने को देता लहू, यीशु खाने को देता बदन और पीने को देता लहू, या उसका प्याला तू पी ले, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ न गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं, या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं, या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ न गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो, जब तक वो ना आए। इस प्याले को पिएं। प्याला अच्छी तरह से खत्म करें। आपके पास प्याला लेने के लिए एल्डर साहबान आएंगे। इस प्याला को वापस करने के बाद खुदावंद के हजूर में शुक्रगुजारी करते हुए अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। मैं दावत दूंगा अली जनाब पादरी अज़म जॉन साहब को कि वो इन तमाम जिंदगियों के लिए जो आज खुदावंद की मेज़ में शामिल हुई, इनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। खुदावंद की बरकत इन जिंदगियों पर चाहेंगे। पादरी अज़म जॉन इस दुआ में हम सबकी रहनुमाई करेंगे। बड़ी आजिज़ी के साथ अपने सरों को झुकाइए और अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखते हुए अपने दिलों को खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए तैयार करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें। उसकी मेज़ के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। आसमान और ज़मीन के खुदावंद हमारे बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि तू ही कुल कायनात का मालिक और खालिक है। तू ही बुजुर्गी, स्ताइश, इज़्ज़त और तमजीद के लायक खुदा है। तेरी दी हुई तमाम तर बरक़ात के लिए, तेरी नेमतों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदावंद शुक्रगुजार हैं उस बेशकीमत कफ़ारे के लिए, बहाए हुए खून के लिए जो हमारी निजात के लिए, हमारी मखलसी के लिए बहाया गया। और तेरा शुक्र करते हैं कि अब तुझ पर ईमान रखने के बायस, ईमान लाने के बायस हम हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। तेरे उस बेशकीमत कफ़ारे के लिए, बहाए हुए खून के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी मेज़ के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसका हुक्म तूने हमें दिया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और खुदावंद हम तेरी यादगारी में तेरे उस हुक्म को पूरा करते हैं
और तेरी उस मोहब्बत को याद करते हुए खुदावंद तेरी उस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ को कि हमें तौफीक अता फरमा कि हमेशा हम अपनी ज़िंदगियों में तेरे उस बड़े काम को, तेरी मोहब्बत को याद रखते हुए अपनी ज़िंदगी तेरी मर्जी तेरे कलाम के मुताबिक गुजारने वाले बन सकें। इन तमाम ज़िंदगियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरी मेज़ में शरीक हुई। इन तमाम ज़िंदगियों को बरकत दे और उनको सलामती अता फरमा और ये फजल बख्श हमेशा तेरी मोहब्बत को याद रखें, यीशु के नाम में आमीन। क्वायर के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे और इसी के दौरान अपने हदी और नजराने खुदावंद के हुजूर में देंगे और जो अजीज़ दुआओं के लिए अपने नाम लिखवाना चाहते हैं एल्डर साहबान तक वो अपनी दुआ दरखास्तें पहुँचाइए। इतनी बड़ी निजात से गाफिल ना तुम रहो, यीशु के पास आओ तुम भी निजात लो। इसी गीत के दौरान हम अपने हदी खुदावंद के हुजूर में यीशु के पास आओ।
निजात से गाफिल न तुम रहो, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, तुम भी निजात लो इतनी बड़ी निजात से, निजात से, निजात से। आइए अपने सर को झुकाएं। पादी पीटर साहब से गुजारिश है हदिये की मखसूसियत के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। दुआ मांगे। कदूस जलाली बाप बहरोबर के खालिक और मालिक तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदा बाप, आज के इस दिन वक्त और मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में अता फरमाया, तेरी बारगाहों में आकर तेरे नाम की सताइश, तेरे नाम की इबादत, तेरे नाम की प्रस्तिश कर सकें। ऐ खुदा बाप, हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ जिनकी जिंदगियों में कलाम का बीज बोया गया। मिन्नत करता हूँ ऐ खुदा बाप ये बीज उगे और 100 गुना फल लाए। ऐ खुदा बाप ये तमाम रुपया पैसा जो हदिये, नजराने और शुक्रगुजारी की सूरत में तेरे हुजूर पेश किया गया, तो उसे अपने हुजूर कबूल फरमा लेना। ऐ खुदा बाप, इस देने के वसीला से तो इन हाथों को बड़ी बरकत अता फरमाना, इनके रोजगार कामकाज पर यसु नाम के वसीला से बरकत पर बरकत अता फरमा देना। ऐ खुदा बाप, इनके हाथ कभी किसी इंसान के मोहताज ना हों, बल्कि इनके हाथ हमेशा तेरी नेमतों और तेरी बरकत को ऐ खुदा बाप समेटने वाले बने। तेरे घर में ऐ खुदा बाप उनकी ज़रूरियात के लिए इनके हाथ हमेशा इसी तरह से इस्तेमाल होते रहें। ऐ खुदा बाप, इस रुपए पैसे को ऐ खुदा बाप इस्तेमाल करने वाले, इसको गिनने वाले, इसका हिसाब रखने वाले सब तेरे हुजूर ऐ खुदा बाप बरकत का हासिल करने का वसीला और सबब बने। दुआ मांगते हैं तेरे बेटे मसीह के नाम में, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने सरों को झुकाए रखें। बरकत की दुआ के लिए और इन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर पेश करने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा आली जनाब बिशप अब्राहम जीम डैनियल साहब, वो आएंगे और बरकत की दुआ में जमायत की रहनुमाई करें। प्यार से भरे हुए आसमानी बाप, खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं और तुझे सजदा करते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदावन जो तूने हम सबों की ज़िंदगी में बख्श दिया, आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरी मेज़ के लिए जो आज हमारे लिए थी। आए खुदावन तेरे फजल के लिए और तेरी मोहब्बत के लिए जो तू अपने बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम पर जाहिर करता है। तेरे उसी बेटे के नाम में तेरे हजूर में आते जिसने कहा जो कुछ मेरे नाम में बाप से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आए खुदावंद हम दुआ करते हैं इन तमाम अजीज़ों के लिए जिन्होंने अपने नाम, अपनी मुनाजातें तेरे हजूर में पेश की हैं। आए खुदावंद राबिया जिसे शुगर है, इकबाल जिसका ऑपरेशन हुआ है, और लिया जो बीमार है, आकाश अनवर जिसके गुर्दे डायलिसिस हो रहे हैं, और इसी तरह से कमर जेम्स जिसके डायलिसिस हो रहे हैं, ग्रेस जिसे हाई ब्लड प्रेशर है, जमीला जो बीमार है, राहत रशीद जो बीमार है, और फरादीबा जिसे ब्लड प्रेशर और सांस का मसला है। अब आप इन तमाम बीमारों को तेरे हजूर में लाते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से आए खुदावंद इनको बरकत देते और आए खुदावंद यीशु नाम में इनके लिए शिफा मांगते हैं। आए खुदावंद खुदा तेरे हजूर मिन्नत करते हैं कि तू जो आसमान पर बैठा हुआ हमारी दुआओं को सुनता है, आए खुदावंद अपने बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारी इन दुआओं को सुन और कबूल फरमाए, नजीज़ों को शिफा अता फरमा। आए खुदावंद खुदा तेरे हजूर दुआ करते हैं कि तू हम सबों की ज़रूरतों को पूरा कर। आए खुदावंद जो बेघर है उनको घर जैसी नेमत से नवाजना। आए खुदावंद जो बेरोजगार है उनको अच्छा रोजगार अता फरमा। इसी तरह से आए खुदावंद तेरे हजूर दुआ करते हैं कि जो अजीज किसी मजबूरी लाचारी के बायस तेरे घर में नहीं आ सके तो उनकी बीमारी को दूर करना। आए खुदावंद खुदा जहाँ जहाँ भी तेरे लोग तेरी खिदमत सर अंजाम देते हैं, गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च के चर्चेस के लिए, पासवानों के लिए, कलीसियाओं के लिए, और आए खुदावंद स्कूल्स के लिए, इदारों के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। आए खुदावंद खुदा तेरे हजूर मिन्नत करते हैं जो हाजतमंद ज़रूरतमंद है तू उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, जो कर्ज में है उनको कर्ज से आज़ाद कर। आए खुदावंद जो किसी भी तरह की मुकदमाबाजी में और कैद की हालत में है तू उन्हें आज़ाद कर। ख़ास तौर पर उन मसीह बहन भाइयों के लिए जो मजहबी इंतहा पसंदी के बायस आए खुदावंद सज़ा में हैं, कैद में हैं, और जो आए खुदावंद
दुख उठाते हैं, तो उनको आज़ाद कर, उनके दुखों को दूर कर। आज खुदा इस वक्त सरोज शकील के लिए, उसकी बेहतर जॉब और बेहतर मुस्तकबिल के लिए, राहीला और अकील के ख़ानदानी मसाइल के लिए दुआ करते हैं। आज खुदावंद तो हर तरह की नाचाकी को दूर कर। आज खुदावंद तेरे हजूर दुआ करते हैं वाइज के लिए, तो उसको कामिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाना। इन बच्चों के लिए खुदावंद जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं, आज खुदावंद अजीम के लिए, रोमा के लिए, शकील, अवैस, शालीम और सोमिया शकील के लिए, आज खुदावंद तो इन बच्चों के साथ होना। विलियम के लिए मिन्नत करते हैं, जबकि मई में उसके एग्जाम शुरू होते हैं। आज खुदावंद तो इन तमाम बच्चों को कामयाब करना। आज खुदावंद इसी तरह से हमारी वो बहनें और बेटियां जो बे औलाद हैं, खुदावंद उनके लिए दुआ करते हैं। शरिया के लिए और फरत के लिए, खुदावंद तो इन दोनों बहनों पर बड़ी रहमत कर, इनको औलाद जैसी नेमत से नवाजना। हम जितने यहाँ पर मौजूद है, एक एक के साथ हो, हमें शुक्रगुजार रहना सिखा। मौसम की शिद्दत से महफूज रख। आए खुदा इस कंस्ट्रक्शन के सारे काम के लिए, आए खुदावंद चर्च की सारी इस सहन के लिए, एक्सटेंशन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद तो बाकी काम को भी पूरा करने में फजल अता फरमा। खुदावंद जो कंस्ट्रक्शन का काम हड़प्पा में हो रहा है, उसके लिए मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू उस काम को पूरा करने का जल्द फजल अता फरमा। आने वाले दिनों में खुदावंद उस सारे सेंटर के लिए जो तामीर किया जाता है, आए खुदावंद वो सारी कंस्ट्रक्शन जो साहिवाल में की जाती है, तेरा फजल मांगते हैं। आए खुदा तेरे हजूर मिन्नत करते हैं, अपने खादमीन के साथ हो, अपने लिए, पास्टर पीटर के लिए, पास्टर अज़म के लिए, और आए खुदा पास्टर आर्थर के लिए, तेरी खादमा सारा डैनियल के लिए, क्वायर के लिए, एल्डर साहबान के लिए, चर्च कमेटी के लिए, सिक्योरिटी टीम के लिए, मिशन स्टाफ के लिए जो दिनों रात तेरी खिदमत करते हैं। आए खुदा तो हमारे साथ हो। आए खुदावंद आने वाले दिनों के तमाम प्रोग्राम्स में जब हम सफ़र करते हैं तो हमारे साथ होना। कल रात के सारे खुदावंद आमदोरफ्त में तो हमारे साथ रहा। वो सारे टूर्स जो हम तेरे नाम की खातर अंजील की बिशारत के लिए करते हैं, आए खुदावंद तो उनमें हमारी हिफाजत फरमा। हमें शुक्रगुजार रहना सिखा। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, इन तमाम हाजरीन के साथ और कुल आलम मुक़द्दसीन के साथ हमेशा हमेशा तक रहे, आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। वक्त पर खुदावंद के घर में तशरीफ़ लाएं और गर्मी की शिद्दत से महफूज रहें। कुछ ऐलानात हैं आने वाले संडेज़ के